हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली जो आज मैं बात करने वाला हूँ, इट्स बेसिकली विद मोर ऑफ एसोसिएशन या एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं ना। सो इसको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, दो स्टोरीज हैं, दो बुक्स हैं जिनसे मैंने रिलेट करा है। हो सकता है आपने भी वो बुक्स कहीं ना कहीं पहले टाइम में पढ़ी होंगी। एंड इट्स विद नॉट रिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन, या मैं किसी चीज़ को प्रमोट या कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को वो चीज़ हिट हुई थी, अच्छी लगी, तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। So it's kind of a mix. So listen and enjoy the most of it. Grab the most of it. So basically क्या होता है, अगर एक राजा है और वो राजा बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसके साथ ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। वो सारे अपने ग्रह नक्षत्र देखता है, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। पंडित जी को हाथ दिखा देता है, सब कुछ कर लेता है, ठीक है। और ऐसा करते करते ना उसके पास एक राजनगरी होती है जो ना सोने की जगह लगती है, बिल्कुल ठीक है। वो सारी चीज़ें कर रहा होता है, सब कुछ सही कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन पे ना लॉन्ग इनफ स्टिक करता है। इतना ज़्यादा स्टिक करता है, इतना ज़्यादा स्टिक करता है कि उसके साथ के उसे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, हो सकता है शायद तूने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, हो सकता है कि जो तेरे साथ जो हुआ उसको बेटर भी तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है। बट उस चीज़ को नहीं सुनता, उस तरीके से नहीं लेता, और कहीं ना कहीं उसको अपने तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करता है। और लास्ट में जितने साथ के लोग होते हैं उसके, वो उसको साथ छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं उसका भी एंड बहुत जल्दी आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा होता है, अर्जुन जी होते हैं, जिनके बारे में क्या होता है कि उनको लगता है कि क्या मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो सिर्फ एक अपने दोस्त, एक जने को दोस्त बनाते हैं अपना, उनसे पूछते हैं सारी बातें, फिर उसके बारे में सोचते हैं कि क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि इस स्टेप में डाउट को मैं प्रायोरिटाइज कर रहा था या सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आसपास की बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और सुनने समझने के चक्कर में कहीं ना कहीं बंदा इतना ज़्यादा ओपन हुआ कि उनको चीज़ें रिलेट हुई। अब चीज़ें जब रिलेट हुई तो उनको लगा कि हाँ, बात तो सही चल रही है, और स्टोरी का एंड जो जाता है वो टोटली डिफरेंट जाता है। सो इन दोनों ही स्टोरियों में जो चीज़ बेस्ट पार्ट जो लगा, वो कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ, हो सकता है मेरे पास इनफ नॉलेज हो सकता है सामने वाले के पास भी इनफ नॉलेज हो। सो इट इज़ नॉट दैट हाउ मच आई एम थिंकिंग, हाउ मच नॉलेजेबल आई एम, बट जहाँ पर मेरी सोच शायद खत्म होती है, वहाँ पर हो सकता है सामने वाले बंदे की सोच शुरू हो रही है। सो एक मेरी बहुत ही प्यारी एक की लर्निंग थी जो मेरे को समझ आई थी इस तरफ से, कि अगर मैं 70% सामने वाले बंदे की बात सुन पा रहा हूँ, 20% जो मैं सुन रहा हूँ उसको मैं सवाल के साथ पूछ रहा हूँ, लाइक कई बार होता है मेरे को सवाल भी रहता होगा, राइट। तो अगर मैं उसको 20% सवाल की तरीके से पूछ लेता हूँ, और हाँ, 10% सिर्फ बोलता हूँ, वो भी सजेस्ट कर रहा हूँ, तो सो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने शेयर करी, बट यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सेल्फिश होके मैंने सामने वाले को ज़्यादा सुना। मेरे को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आई कि सामने वाला क्या चाहता है, और मेरे को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिला, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। हो सकता है कि उससे, क्या पता, जो जर्नी मैं सोच रहा हूँ उससे बेटर ही कुछ हो। और दोनों स्टोरीज से मेरे को ये चीज़ हिट हुई, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हुई। सिंस द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जो ज़्यादा बोलता है और सुनता कम है, रेदर वो उससे होगा क्या, एंड रिजल्ट क्या होगा, अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हाँ, चेंज इन अ मिनट ऑफ टाइम, इन अ स्पैन ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन इफ वी आर ओपन टू चेंज, और ओपन टू चेंज ये नहीं कि मेरे को सामने वाले के बंदे के बारे में सोचना है, बीइंग इंटरेस्टेड रहना है, लेकिन हाँ, अगर मैं उन चीज़ों को गो थ्रू करूँगा तो हाँ, शायद मैं आगे लाइफ में गो थ्रू कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ खुद को, और हाँ, रिजल्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ जस्ट बेसिकली वॉट आई एम थिंकिंग, और हाँ, इम्प्रूव कैसे कर रहा हूँ। सो इम्प्रोवाइज करते 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 लाइफ गोज ऑन, और कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। इन कमिंग टाइम इससे रिलेटेबल बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं, कि आज के टाइम में हम एआई में ज़्यादा घुसते जा रहे हैं, बट वहाँ पर भी तो हम सजेशंस ले रहे हैं, राइट। सो अगर हम वहाँ से सजेशंस ले सकते हैं, जो लिविंग एग्जांपल है, जो बंदा एक्सपीरियंस है, उनसे बात करने में, या जिसके पास नई टेक्नोलॉजी है, लाइक जो हमारे जूनियर्स हैं, या जो फ्रेशर्स जो निकल रहे हैं कॉलेज से, उनके पास हो सकता है एआई की बहुत प्यारी नॉलेज है, जिसको शायद हम अडप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आप ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपको आज के टाइम में हेल्प कर रहे हैं। और
क्या आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में ये ऐसा करोगे तो ये सॉल्यूशन हो सकता है बेटर पर्सपेक्टिव। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।